रायपुर अधिवेशन हो या बाकी के तमाम जो दूसरे मंच हो, वहां पर तो खूब जोर शोर से पढ़ रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, और उनके सवालों पर भी जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। बिल्कुल। देखिए, मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने खड़गे जी की तारीफ करी तो कैसे कांटे लग गए, दर्द होने लगा। कह रही थी कि 55 साल का राजनीतिक अनुभव है उनका। यही बात तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, 55 साल का राजनीतिक अनुभव है उनका और एक छतरी नसीब नहीं हुई। कांग्रेस का चरित्र देखिए, क्योंकि सारे चमचे लगे रहते गांधी परिवार का महिमा मंडन करने में। अध्यक्ष तो चुन लिया, छतरी तो दे देते। बहुत ज्यादा की उम्मीद तो बेचारे ने करी नहीं थी, लेकिन नहीं दी गई। अब यह सवाल अगर हमने उठा दिया कि प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, पहली विचित्र पार्टी है कांग्रेस की अपने अध्यक्ष की तारीफ सुन नहीं पाती है। उनका मेन जो इस वक्त फोकस है अध्यक्ष की तारीफ पे बात करें नहीं, इनका मेन फोकस है कि गांधी परिवार का महिमा मंडन करें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सोनिया गांधी जी को, वो बीमार थी। तो मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उनके लिए ट्वीट किया, कहा कि वो जल्दी स्वस्थ हों। वो रिकॉर्ड में है, आर्काइव में देख लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं पता ये विचित्र छतरी है कि सर के ऊपर लगाने से धूल रुक जाती है। मतलब ऐसी छतरी आपको नहीं पता होगा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता का ही ज्ञान हो सकता है कि छतरी सर के ऊपर है और अस्थमा की धूल रुक गई है। ये इनका तर्क था। लेकिन मैं अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं। आप देखिए, ये प्लेनरी सेशन का ऐड है इनका। देखिए, इसमें किसी मुसलमान की, हमेशा कहते हैं ना मुस्लिम पार्टी हैं हम और बहुत तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप देखिए, तस्वीरें ऊपर देखिए, कोई मुसलमान चेहरा नहीं है इसमें। क्यों नहीं है आपको मालूम है? चेहरा लगाना नीचे देखिए, किसका चेहरा लगाना चाहिए था? देखिए ना, चार मैं कहता हूं बहुत से लोग हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का लगा देते, ऐसा हो सकता था कि मौलाना कलाम का लगा देते, क्यों नहीं लगाया? और नीचे देखिए, 4 चेहरे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और बाकी 2। तो मतलब 50% आरक्षण तो फैमिली के लिए पहले ही है। ये मैं इन्हीं का ऐड दिखा रहा हूँ चित्रा जी। ये देखिए, 4 में 2 चेहरे तो गांधी परिवार के हैं। हाँ। अगर आपने पूर्व गौर से देखते हैं गौरव भाटिया जी कांग्रेस के ऐड को, पूर्व अध्यक्षों का क्यों नहीं लगा? ठीक है। सुप्रिया जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। मैं फौरन आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी के सवालों पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन कुछ आंकड़े हम दिखा देते हैं। उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल आप पे होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह की राजनीति मौजूदा वक्त में हो रही है, कहां पर नहीं है परिवारवाद को लेकर यहां पर सीधे प्रधानमंत्री की ओर से निशाना साधा गया है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों का। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, कार्ति चिदम्बरम, संदीप दीक्षित, मिलिंद देवड़ा, ये तमाम लोग हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में पंकज सिंह राजनाथ जी के बेटे हैं, पंकजा मुंडे, दुष्यंत सिंह, जयंत सिन्हा, प्रवेश वर्मा, वरुण गांधी, यहां पर भी लंबी फहरिस्त है। सुप्रिया जी, ये दोनों स्थितियां बनी हुई हैं। तो गौरव भाटिया जी, आपने जो सवाल खड़े किए सुप्रिया, पहले उस पर आप जवाब दे दीजिए। परिवारवाद तो हर जगह है, लेकिन सुप्रिया जी सच्चाई ये भी है ना कि एक ही परिवार के अगर चेहरों को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी, तो रिमोट कंट्रोल को लेकर बीजेपी अगर सवाल पूछती है तो फिर कहां गलत है वो? ये क्या हुआ? नहीं, बेवकूफी का सवाल पूछती है बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन यह डिबेट का मुद्दा नहीं है। डिबेट का मुद्दा है मुद्दों से भागना। हमारे अध्यक्ष, चुने हुए अध्यक्ष आपकी तरह रबर स्टैंप पर लगे हुए नहीं। जब आप चुनाव जीत के आते हैं तो वो आपका स्वागत करते हैं, वो नहीं। हमारे चुने हुए 9000 डेलीगेट के चुने हुए अध्यक्ष आपसे अडानी पर पूछ रहे हैं, आप बगले झांक रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे पास भी तमामों फोटो हैं और उन तमामों फोटो में देखिए बेचारे अडवाणी जी कितने दयनीय स्थिति में खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, साहेब उनको देख ही नहीं रहे। लेकिन इन सब फोटो का डिबेट नहीं है ना, डिबेट दूसरा है। डिबेट इस बात का, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। इन्होंने कहा मौलाना आजाद की फोटो बिल्कुल त्रुटि हुई और हमारे जीएस कम्युनिकेशन ने उसको ट्वीट करके बोला भी कि हमसे गलती हुई है, इसकी हम बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी फिट करेंगे किसकी थी। लेकिन 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम जानती है क्या है? मौलाना आजाद। वो मौलाना आजाद जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता करी, भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी के आह्वान पे किया गया था।
लिखित प्रमाण है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स एंड प्रूव्स कि इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो उस समय अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को विफल करना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए। ये आपकी असलियत है और ये हमारे नेताओं की असलियत है कि 35 वर्ष की आयु में, सबसे कम आयु में 1923 में हमारे अध्यक्ष बनने वाले मौलाना आजाद थे। ठीक है गौरव भाटिया जी, मौलाना आजाद को लेकर आप सवाल, ठीक है, एक बार फिर से लौटेंगे हम दलितों के मुद्दे पर। ठीक है, बोलिए। अब डिबेट में बैठे हुए हैं ना सुप्रिया जी, आपको भी पता है, और बहुत देर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो भी नाराज हो जाएंगे, आशुतोष वर्मा जी। ठीक है सुप्रिया जी, आ रही हूँ आपके सवाल पर एक जवाब ले लेती हूँ जल्दी से, गौरव भाटिया जी, उसके बाद आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हाँ जी, आपने उनको 3 बार, देखिए ऐसा है कि सबसे, 2 बार, अरे यही सब करती रहती है। चलिए देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रिवाज यही है कि घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश। और आप याद करिए, गांधी परिवार के हिस्से में टमाटर का जूस क्यों आता है, कपिल सिब्बल के हिस्से में टमाटर क्यों फेंके जाते हैं, सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है अशोक गहलोत द्वारा जब वो डिप्टी सीएम होते हैं, और 2 त्रुटियां यहीं पे कर दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर दी, सबके लिए श्रद्धेय हैं, उनको मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, कैबिनेट का हिस्सा थे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप आरोप लगा रही हैं तो आप जवाहरलाल नेहरू के विवेक पे सवाल खड़ा कर रही हैं। ये केवल कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। जवाहरलाल, एक मिनट, अभी अच्छा तो बहुत कुछ है, कांग्रेस पार्टी नहीं अच्छी है ना, दिक्कत ये है। तो इसलिए जो है मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू जिसको मंत्री बनाते हैं, शांत शांत शांत, हाँ शांत हो जाइए। वो मुंह छुपा के कपिल सिब्बल और राहुल गांधी ईवीएम वाले टेस्ट में लंदन में घूमा करते हैं। नकाब हट गया तो घिनौना चेहरा सामने आ जाएगा, कृपया करके बीच में ना टोकें। दूसरी बात, चित्रा जी, आपने कहा कि वंशवाद हर पार्टी पे है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, 38 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा। भाजपा को 2 मौके जनता ने दिए, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब मोदी जी एक परिवार से नहीं आते हैं। 24 साल गांधी परिवार के सदस्य जो है वो अध्यक्ष रहे। अभी खड़गे जी बने हैं, वो भी रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष है। हमारे 24 साल में कभी एक परिवार से 2 सदस्य क्या अध्यक्ष बने? नहीं बने। जब से पार्टी की स्थापना हुई है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक परिवार से 2 सदस्य बने हो। और जो अभी भी हमारे अध्यक्ष है वो जमीन से अपनी मेहनत, कर्तव्य परायणता, कर्मठता की वजह से है, इसलिए नहीं कि उनका उपनाम किसी विशेष वर्ग का है या परिवार का।